गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आज जो मैं आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में जो आपको सीरीज चला रहा हूँ उसमें आपका पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज मिलेगा। और अच्छी चीज़ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी कोई एग्जाम में नहीं बनता है, तो मे भी शायद एसबीआई क्लर्क में बने, तो आप कर लो। बस आपको देखना है, मेरी ये वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, आपको देखना है 1.50 पर करके देखना, या तो जैसे नॉर्मली देखते हो तो, बट पूरा देखने की कोशिश करना, नहीं तो फिर आप कमेंट में वही चीज़ बोलते हो जो चीज़ ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताई हुई रहती है। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता तो आप सिंपली सी सर्च करेंगे @the RBI Warrior 09। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए, मिल जाएगा ग्रुप, ऐड हो जाइए। और किसी को पेड कंटेंट भी चाहिए तो आप मेरे से ले लेना, एसबीआई क्लर्क में के लिए, या आपको इंपॉर्टेंस बैंकिंग अवेयरनेस चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो पेड कंटेंट मिनिमम चार्ज है 200 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी लिखे हैं जो आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में। तो सबसे पहली बात है, करेंट रेट्स बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो आरबीआई बनाता है, उनके वजह अभी फरवरी 6 to 8 फरवरी को जो हुआ है उसकी बात करते हैं। रेपो रेट कितना है? 6.50 है। लगातार 6वीं बार चेंज नहीं हुआ, मीन्स कंटिन्यूस 6 टाइम नो चेंजेस। ठीक है। एंड रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट सेम होता है, 6.75 होता है, 6.75 होता है, ये दोनों सेम होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कितना है? 6.25 है। CRR कैश रिजर्व रेशियो 4.50 है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। ठीक है, ओके। और डिफरेंस क्या है SDF और रिवर्स रेपो रेट में? आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो सिंपली है कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब हम RBI से लेते हैं, जमा करते हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ देना पड़ता है। बस SDF के केस में क्या है कि हमें कोई सिक्योरिटीज़ नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए यही सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, और एक डिफरेंस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंट, ये वाला रेट्स का। ठीक है, अब आइए कुछ बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर का डेटा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कितना है? 4% होता है, ये भी रखिएगा याद एनुअली। ठीक है, ये कोई नहीं बोलता यूट्यूब पे, बट आपको कभी कभी एग्जाम या इंटरव्यू पूछेगा कि कैसे जमा आता है, एनुअली, क्वार्टरली, क्या है सिस्टम, तो आपको बोलना है कि एनुअली होता है। 1 ईयर टाइम डिपॉजिट कितना है? 6.9%। क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली। ठीक है, मीन्स 3 मंथ का। ठीक है, 2 ईयर का टाइम डिपॉजिट कितना है? 7% है, क्वार्टरली होता है। 3 ईयर का टाइम डिपॉजिट कितना है? 7% है। 5 ईयर का कितना है? 7.5% है। ठीक है, 5 ईयर का रेकरिंग डिपॉजिट कितना है? 6.17% है, जो पहले 6.5 था, मतलब Q3 में 6.5 था, जो कि Q4 में आके 6.7 हुआ है। तो कितना से बेसिस से चेंज हुआ है? 0.20 बेसिस पॉइंट से चेंज हुआ है, ये सब ध्यान रखिएगा, बेसिस पॉइंट से। ठीक है, यही सब क्वेश्चन में पूछता है और आपसे नहीं बनता, दिक्कत हो जाता है। तो पहले वाला भी डेटा कुछ याद रखना है कि 6.5 था, चेंज किया हुआ 6.7 आ गया, मीन्स 0.20 बेसिस पॉइंट का चेंजेज हुआ है, मतलब 20 बेसिस पॉइंट का हुआ है चेंजेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कितना है? 8.2% है, क्वार्टरली एंड पेड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन क्वार्टरली एंड पेड होता है। और स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको जब मिलता है स्मॉल सेविंग स्कीम पे मिलता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा मिलता है आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम पे। ठीक है, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कितना है? 7.7% है, ये एनुअली होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना है? 7.1% है, एनुअली मिलता है, ये भी एनुअली आपको करना पड़ता है। किसान विकास पत्र क्या है? 7.5%, विल मैच्योर इन 115 मंथ, ये भी एनुअली ही होता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, देखिए इसके बारे में, किसान विकास पत्र 7.5%, ये याद रखिएगा। कभी कभी 115 मंथ दे देगा, इसको आप लोग ईयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मीन्स हो गया कितना? 24, 12 बरते 36, बच्चों में 50, 60, बरसक 72, बरसक 84, 12 96, 96, मतलब 8 ईयर समथिंग होगा कुछ, ये आपको कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितना है? 8% का रखा हुआ है, ये भी एनुअली होता है। ये सारी चीज़ें मैंने, देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मैंने पूरा डिटेल्स में बनाया, कितना पैसा जमा होता है, कितनी एज तक रहती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, किसान विकास पत्र का, सुकन्या समृद्धि का। तो ये वो डिटेलिंग अलग है, बट आपको इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपडेट कर दूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए इसमें मैंने
इंडिया जीडीपी प्रिडिक्शन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का लिखा हूँ, कुछ ही लिखा हूँ, 3-4 लिखा हूँ, बट कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आईएमएफ वगैरह रिलीज करती है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, बहुत सारी बातें करेंगे जो आपको सरप्राइज करेगा ये चीज़। और यही चीज़ है कि जब मैं बनाता हूँ तो मैं आपको वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ जो कि थोड़ी सी हटके है, अपन बोलते हैं ना हटके है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, 6.7% इन 2023। इसका कहना है कि भारत का ग्रोथ 6.7% था इन 2023 में जीडीपी के सेंस में, ठीक है, जीडीपी प्रिडिक्शन, ठीक है, मतलब वो ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। अब इनने प्रिडिक्ट किया है कि 2024 और 2025 में 6.5, ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है, फिनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है। फॉर 2024 कैलेंडर ईयर, 2025 के लिए 6.5% रहेगा। फिर इसने वर्ल्ड के लिए भी एक बात बोली है कि 2023 में और 24 में ये 3.1% रहने की होगा, ठीक है, और 3.2% 2025। आप लोग ये पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन IMF पर अगर ये पूछ दिया तब ये भी डेटा आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद ये रिपोर्ट क्या क्या रिलीज करती है IMF भाई साहब के बारे में, ये रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करती है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। और इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन करता है? RBI करता है। इंडियन इकोनॉमी आउटलुक DFA करता है, ठीक है, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF के द्वारा रिलीज किया जाता है रिपोर्ट, ठीक है। अब ये फिच रेटिंग, इसने भी फिजिकल डेफिसिट, आप देखिए यहाँ पे जीडीपी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। फिच रेटिंग के द्वारा फिजिकल डेफिसिट फॉर 2024 और 25 कितना रखा है? ये घाटा होता है 5.4% ऑफ जीडीपी रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। बट इनके द्वारा जो जीडीपी रखा गया है एक्सपेक्टेड फॉर फाइनेंशियल 2025 मीन्स 2024 टू 25, ठीक है, जो अभी आएगा अप्रैल टू अगला अप्रैल तक, ठीक है। तो इसने 6.5% रखा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिसिल के द्वारा क्या रखा है? 6.7% पर ईयर बिटवीन 2024-31। इसने एक डेटा मोटा तौर पर एवरेज निकाल दिया है कि 6.7% पर ईयर बिटवीन 2024 टू एंड 2031। बट इसने बोला है कि 6.4% इन 2024 रहेगा, 7% इन द 2023, मतलब बेहतरीन रहा। इसका मानना है कि 7.3% इन 2023, जो 2023 वाले में कैलेंडर ईयर में था, इसमें बेहतरीन वर्किंग किया इंडिया में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आइए ये OECD के बारे में बात करते हैं। इसके अनुसार फिनेंशियल 2024 और 25, इसको बोलते हैं 25, फिनेंशियल ईयर 25 6.25 रहेगा। फिनेंशियल ईयर 2025 टू 26 मीन्स 26 के लिए है, फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.5% रहेगा, ठीक है। ये आगे का डेटा, इन लोगों को फ्यूचर भी पता होता है, ये लोग देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इतना माथा नहीं लगाना है, माइंड मत लगाइएगा, बस आपको याद रखना है, ओके। अब आइए और रिपोर्ट्स की बात करते हैं, जो मैंने बोला था कि आपको ये सरप्राइज करेगा। अब वर्ल्ड बैंक, देखिए मैंने जीडीपी बस वो फरवरी का डेटा रखा था, मैं सोचा कि जीडीपी अलग से मैं आपको बस बना के दे दूंगा, क्योंकि इतना लंबा करूंगा तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मिस हो जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक क्या क्या रिपोर्ट रिलीज करती है, अब वो बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट रिलीज करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट करती है, ये 2 करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर दावोस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये क्या क्या इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करती है, ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज करती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करती है, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट करती है, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज करती है। उसके बाद ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट रिलीज करती है। ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है, देखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि मे बी जैसे IMF कुछ भी डाल दे, मान लीजिए कितना परसेंटेज हुआ है, वो डाल के आप बोलेगा कि इनमें से रिपोर्ट जो आप पढ़ के जाते हैं, जैसे परसेंटेज जीडीपी आपने पढ़ लिया, जीडीपी वो क्वेश्चन में ही रख देगा। उसके बाद पूछेगा कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से बताइए कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन सा नहीं करता या करता है, ठीक है, ये ध्यान। आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानिए, UNDP। अब ये क्या क्या रिलीज करती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, जो जिसमें 28 वाला सिस्टम है, भारत में भी अभी चल रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज करती है, मतलब 3 करता है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये देखिए क्या करता है। अब देखिए इन्वायरमेंट का बात हुआ तो इन्वायरमेंट का, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिलीज करता है, ये एमिशन गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और एक बार और, अभी भी आज 20 है, 21, 22, 23, 24,
24 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई रेस्ट नहीं, रेस्ट इन पीस करना आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी को इस दिन 4 दिन के लिए भी आपको चाहिए पेड चाहिए तो आप आइए मेरे पास जुड़िए। बस इनके लिए मैंने 100 रखा हुआ है, 200 नहीं रखा हुआ, फिलहाल कम कर दिया मैंने। अगर चाहिए किसी को ज़रूरत हो जिनकी करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मेरे से जुड़िए, टेलीग्राम पाइए, वहाँ पे मैं आपको नंबर दूंगा, पहले आप मेरे से बात कीजिए फिर आपको दिया जाएगा। 100 में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। 4-5 महीने की करंट अफेयर जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके जाइए, आपको हेल्प होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये देखिए मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, ऐसा फील नहीं हो कि मैंने पहले बनाया आज बनाया मैंने, इसलिए सिग्नेचर भी किया था, डेट मेंशन किया कि आपको अपडेट रखना है, ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग कल बच्चा बोल रहा था एसडीडी करके नाम है, यूट्यूब पे फालतू की बातें बोलते रहता है, फ्रस्ट्रेट है बच्चा, क्या कीजिएगा। वो बोलते रहता है कि कुछ तो हुआ नहीं, तो व्यूज़ के लिए कुछ भी बोलते रहता है, ठीक है। कुछ के लिए कुछ भी तो बोल रहे हैं, तुम भी बोल लो यूट्यूब पर भाई, हम तो कुछ तो बोल रहे हैं, तुमको समय है तो तुम भी कुछ बोल लो, नहीं है तो फालतू का ही बोलो, कमेंट में ही बोल सकते हो, तुम्हारी उतनी सी औकात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। अच्छा होगा एसबीआई, आप लोगों का सब बढ़िया होगा।